एक्सेस में मैंने इंट्रो दे दिया था मैंने एक्सेस का, और एक्सेस में मैंने डेटाबेस बनाना सिखाया था। देखो, जब भी एक्सेस ओपन करना है आपको कंप्यूटर में, तो सबसे पहले आपको विंडो प्लस आर बटन को प्रेस करना पड़ेगा। विंडो प्लस आर में आपको यहाँ पे रन कमांड में लिखनी है MS एक्सेस। ओके बटन को क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि MS एक्सेस का फाइल ओपन हो जाता है, यानी कि MS एक्सेस एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको फाइल बनानी पड़ती है। फाइल बनाने के लिए आप इन सभी अलग अलग टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करके देख लीजिए। न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे बने बनाए कई सारे अलग अलग टेम्पलेट देखने को मिलता है। बट अगर आप चाहते हैं कि हम खुद का अपना एक फ़ाइल बनाएं, ब्लैंक फाइल का यूज़ करके हम एक अपना डेटाबेस बनाएं, तो उसके लिए आपको चूज़ करनी पड़ती है यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप अपने डेटाबेस का नाम रखना क्या चाहते हैं, तो ये चीज़ आप यहाँ पे टाइप करेंगे। और एक चीज़ मैं साथ के साथ बताना चाहूँगा कि जितना भी हमारा डेटाबेस तैयार होता है MS एक्सेस से, तो सबसे पहले MS एक्सेस कहता है कि फ़ाइल को सेव करो, यानी कि डेटाबेस को पहले सेव करो, और आफ्टर सेव ही आप उस फाइल के अंदर कुछ काम कर सकते हो। अगर बिना सेव किए उस फाइल में काम करना चाहते हो तो वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये चीज़ डेटाबेस अलाउ नहीं करती। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सेस में जो फाइल हम बना रहे हैं, यानी कि डेटाबेस का जो नाम है, उसको हम क्या करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। हमने यहाँ पे फाइल का नाम दिया स्कूल, DAB स्कूल, ठीक है, DAB। ओके, तो मैंने इतना करने के बाद चूज़ कर लिया ब्राउज़र का यूज़ इसलिए करना है क्योंकि ये जब डेटाबेस तैयार होगा, यानी कि डेटाबेस हम सेव करेंगे, तो इस लोकेशन पे जाके सेव होगा। लोकेशन का नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, C ड्राइव यूजर्स IMR डॉक्यूमेंट में जाके ये सेव होगा। तो हम नहीं चाहते कि डॉक्यूमेंट में सेव जाके हो, तो हम चाहते हैं डेस्कटॉप पे सेव हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे ब्राउज़र का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे डेस्टिनेशन पाथ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे डेस्टिनेशन पाथ हमारा है यहाँ पे डेस्कटॉप, तो मैं डेस्कटॉप को क्लिक करूँगा, और डेस्कटॉप के साथ में कुछ फोल्डर में भी मुझे सेव करना होता, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाकर यहाँ इस फोल्डर पे मुझे मान लो सेव करना है, तो मैं इसको ऑन करता। तो आप टॉप में यहाँ पे देखते कि दिस PC डेस्कटॉप एंड MS एक्सेस टेबल। सो इसके अंदर हम लोग फाइल को सेव करने वाले हैं DAB स्कूल के नाम से। तो यहाँ पे मैंने DAB स्कूल दे दिया और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका लोकेशन आ गया है जहाँ हमारा ये डेटाबेस सेव होगा, और यहाँ डेटाबेस में एक्सटेंशन नेम लिखा हुआ आ गया। देखो ACCDB का मतलब होता है एक्सेस डेटाबेस। ये चीज़ आपको एक्सेस के एक्सटेंशंस में देखने को मिलता है। एंड उसके बाद आपको क्रिएट बटन को यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं क्रिएट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फाइल सेव हो चुका है, और उनमें टेबल बनाने के लिए, यानी कि डेटाबेस बनाने के लिए यहाँ पे लिंक ओपन किया हुआ आ गया। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे टेबल टूल्स में दो चीज़ें दिखती हैं, एक तो फील्ड्स, एक हमारा टेबल। ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है, और ये बोल रहे हैं कि आप डेटाबेस बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप टेबल का हेल्प लेकर, यानी कि इस ऑप्शन का हेल्प लेकर टेबल बना सकते हैं, डेटाबेस आप बना सकते हैं। ठीक है, बट मैं यहाँ पे अगर इस पर क्लिक करके देखूँ तो यहाँ पे कई सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशंस आ रहे हैं। इनके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, जब भी आप MS एक्सेस में डेटाबेस बनाते हैं तो वहाँ पे आपको फील्ड नेम प्लस उस फील्ड का डेटा टाइप भी चूज़ करनी पड़ती है। तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे। तो देखिए, मैं इस टेबल को क्लोज़ करने वाला हूँ क्योंकि मुझे इस टेबल पे काम करना नहीं आता, क्योंकि जब हमें इस पे काम करना आ जाएगा तो हम इनके ऊपर काम करना सीख लेंगे। अभी फ़िलहाल हम सीखना ही चाह रहे हैं, तो स्टार्टअप हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे, हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है, फील्ड नेम क्या होता है, फिर जाके हम लोग इस टेबल से हम लोग डेटा को ऐड करना सीखने वाले हैं। अभी फ़िलहाल मैं इस टेबल के यहाँ पे क्रॉस बटन को क्लिक करके क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे टेबल का नाम भी हट गया, फील्ड भी हट गया। उसके बाद मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगा क्रिएट बटन। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे सामने कई सारे अलग अलग ग्रुप्स मिल जाते हैं। इनमें से हमें बनाना क्या है, डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ टेबल्स, यानी कि बहुत सारे टेबल्स का कलेक्शन एक डेटाबेस होता है। तो मैं यहाँ पे टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्रिएट टैब पे जाऊँगा, और यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे टेबल डिज़ाइन। अब टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करने से यहाँ पे हमें दो फील्ड नज़र आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एक हमारा फील्ड नेम है और यहाँ पे डेटा टाइप है।
और इसके राइट साइड में आप देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, और ये ऑप्शनल है, ये आप दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फील्ड नेम और डेटा टाइप देना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर मान लो टेबल बनाना है मेरे को स्टूडेंट के, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टूडेंट आईडी दे दूँगा। तो सबसे पहले मैंने स्टूडेंट आईडी दे दिया। अब यहाँ पे STU, ठीक है, और मैंने यहाँ पे आईडी दे दिया, स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट आईडी के फील्ड में आप क्या लिखेंगे, जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक डेमो देता हूँ एक्सेल वर्सेस MS एक्सेस, फिर आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर आ जाएगा। डेटा टाइप समझने के लिए थोड़ा आपको आइडिया होना ज़रूरी है इन बातों का जो मैं अभी बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे हमने ले लिया सीरियल नंबर या फिर स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट आईडी के साथ में हम क्या लिखना चाहेंगे, स्टूडेंट आईडी के फील्ड के अंदर हम क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, हम लिखेंगे 1 2 3 4, यानी नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि ऐसे फील्ड में नंबर्स लिखना, तो MS एक्सेस को बताना पड़ेगा कि भाई देखो स्टूडेंट आईडी के अंदर आपको नंबर लिखना है, तो यहाँ पे डेटा टाइप में नंबर का भी ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ से आपको क्या चूज़ करनी है, नंबर। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप किस काम के लिए जाना जा रहा है, यानी कि फील्ड में जो काम हम करने वाले हैं आने इन फ्यूचर, उसको हम पहले से डिक्लेयर करते हैं, ये बताते हैं कि आखिर उस फील्ड के अंदर लिखना क्या चाहते हैं। तो ये डेटाबेस बनाने का फर्स्ट लेसन है, यानी कि आपको फर्स्ट सेशन आपको यूँ कह लो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड यहाँ पे डेटाबेस बनाने के लिए ये सब चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड आगे हम बनाते हैं स्टूडेंट का नेम, तो मैंने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट नेम, ठीक है, और इसके बीच में मैं अंडरस्कोर यूज़ कर लूँ तो सबसे बेस्ट होगा, तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ कर लेता हूँ। एंड अब बताओ स्टूडेंट नेम के अंदर क्या लिखना चाहेंगे हम, जैसे मैंने अभी यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, स्टूडेंट नेम में हम क्या लिखना पसंद करेंगे, जाहिर सी बात है टेक्स्ट, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखना पसंद करेंगे। यहाँ पे हम जैसे लाइक दे देते हैं SANJAY, तो इस तरह से हमने ये लिखा। तो आप लोगों को ये आइडिया आ रहा है कि आखिर जिस फील्ड में जिस तरह का रिकॉर्ड होना चाहिए, उस चीज़ को पहले ही हमें डेटाबेस के लिए डिक्लेयर करनी पड़ती है कि मुझे इसके अंदर क्या लिखना है। अच्छा, कोई बंदा स्टूडेंट नेम में नंबर लिखेगा क्या, नहीं लिखेगा, नहीं लिख सकता, ओके। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी स्टूडेंट्स का नाम और नंबर और टेक्स्ट दोनों होगा, चलो ये मान लेता हूँ एक पल के लिए, तो पर भी आपका इसमें टेक्स्ट ही है, इसमें कैलकुलेशन वाला कोई काम नहीं होगा, ये टेक्स्ट ही माना जाएगा। ये भी संजय भी एक टेक्स्ट था और ये भी टेक्स्ट ही है, भले इसमें नंबर और टेक्स्ट दोनों हो, ठीक है, बट ये हमारा टेक्स्ट नहीं है, ये हमारा क्या है, नंबर है। तो ये चीज़ आप नहीं लिख सकते हैं ना इस फील्ड के अंदर, तो ये चीज़ आपको बतानी पड़ती है। तो सो स्टूडेंट नेम में हमने यहाँ पे ले लिया शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट इसलिए भी क्योंकि हम 10 लाइन का थोड़ी ना किसी का नाम होता है ना, तो ये एक लाइन में हो जाता है, एक लाइन भी नहीं, 2 वर्ड 3 वर्ड अल्फ़ाबेट इस तरह से भी में आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल आगे हम और बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है सब्जेक्ट का नाम, जैसे हिंदी। उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें इसका मैं दे देता हूँ फादर नेम, ठीक है, फादर नेम। अच्छा, फादर नेम के अंदर क्या लिखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट लिखेंगे, इट्स सो सिंपल। एंड एड्रेस, अच्छा ये बताइए एड्रेस के अंदर क्या लिखा जाएगा, एड्रेस के अंदर लिखा जाएगा लॉन्ग टेक्स्ट, ओके। नाउ मोबाइल नंबर में क्या लिखा जाएगा, हर कोई बोलेगा मोबाइल नंबर के अंदर वही हमारा नंबर लिखा जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नंबर लिखा जाना चाहिए, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर के फील्ड के अंदर एक्सेस यानी डेटाबेस में एक्सेस के अंदर एक ऐसा एक रूल है कि आप किसी फील्ड में मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। जब आप मोबाइल नंबर लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स का तो नहीं लिखेंगे, 9 डिजिट्स का तो नहीं लिखेंगे ना, इससे कहीं ज़्यादा ही लिखेंगे ना, यानी कि 10 डिजिट्स तो एटलीस्ट लिखेंगे ना। तो 10 डिजिट्स का कोई भी मोबाइल नंबर होता है कि नहीं। अब
अगर आप एक्सेस में नंबर लेकर 10 डिजिट्स लिखने की ट्राई करेंगे तो वो नहीं लिखा जाएगा। आई बात समझ में? चाहे आपका लार्ज नंबर ही क्यों ना हो या फिर नंबर ही क्यों ना हो, तो पर भी आपका 10 डिजिट से कम ही लिखा जाएगा, उससे उसके बराबर या उससे ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए हम मोबाइल नंबर के साथ हम लिखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट क्यों? क्योंकि हम 10 डिजिट्स का लिखना चाहते हैं। कई बार तो हम लोग मोबाइल नंबर लिखते वक्त हम इस चीज़ को भी ध्यान रखते हैं, +91 डैश फिर मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का। तो क्या ज़रा बताओ, क्या ये हमारा 10 डिजिट्स से ज़्यादा नहीं होगा? बिल्कुल 11 12 13 14 डिजिट्स का हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको कहाँ लिखनी है? टेक्स्ट के अंदर लिखनी है, यानी कि जो आप डेटाबेस बना रहे हैं वहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर लिखनी है। ओके, अब बात आती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी बात है, 2 रीज़न है। एक तो आपको 10 डिजिट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। सेकंड रीज़न ये है कि कोई भला अपने मोबाइल नंबर्स के साथ में समेसन करेगा क्या? मतलब कि जमा करेगा क्या? नहीं करेगा ना। अगर मान लो कि मैं सम की बात करता हूँ, कोई बंदा मोबाइल नंबर का सम क्यों करेगा, या इसको मल्टीप्लाई क्यों करेगा या डिवाइड क्यों करेगा? नहीं कर सकता ना। मतलब कि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन तो नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर में ऐसा कोई काम होता ही नहीं है। तो हमारा यहाँ पे नंबर लें या फिर टेक्स्ट लें, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। मैं इस बात को और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से समझना। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट हिंदी, मैंने लिख दिया यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश, ओके, तो ये समझ में आ रहा है कि हिंदी इंग्लिश है, बट इसका जो मार्क्स होगा वो नंबर में होगा, और ये भी नंबर में है, मोबाइल नंबर का भी नंबर में है। अभी फ़िलहाल मान के चलते हैं मोबाइल नंबर भी नंबर में है। तो अब बताइए, तो अगर आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश लिखें तो क्या इसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल, आप चाहेंगे यहाँ पे टोटल फाइंड हो जाए। क्या टोटल फाइंड हो जाए? तो अब ऐसे केसेस में क्या करते हो आप? यहाँ पे इनका सिलेक्शन प्लस फिर इनका सिलेक्शन एंड एंटर, तो ये कैलकुलेशन हो जाता है। बट अगर ये दोनों दिखने में होता नंबर, पर इनके सेल में लिखा हुआ फॉर्मेट होता टेक्स्ट, तो कैलकुलेशन नहीं होता। यानी कि जो हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन आप देख पा रहे हैं, ये कैलकुलेशन नहीं होता। क्योंकि अगर मान लो अभी मैं इसको टेक्स्ट दे दूँ, जैसे कि यहाँ स्पेस दे देता हूँ, सॉरी स्पेस कह रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा दे देता हूँ, तो क्या हो रहा है? ये हमारा क्या हुआ? टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट नंबर का तो कभी टेक्स्ट का और नंबर का कभी सम तो हो ही नहीं सकता, तो ये प्रॉब्लम होती। तो ये 2 रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं कि जब भी आप डेटाबेस बनाते हैं तो वहाँ पे आप किसी फील्ड में शॉर्ट टेक्स्ट लेते हैं, किसी में नंबर लेते हैं। तो रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि नंबर लेने से कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर शॉर्ट टेक्स्ट ले के काम करेंगे तो नहीं कर सकते। और ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर आप दोनों चीज़ें लिख सकते हो। पहली चीज़ तो आप यहाँ पे टेक्स्ट तो लिख ही सकते हो, और साथ ही साथ आप नंबर भी लिख सकते हो। ये बेनिफिट होती है जब आप शॉर्ट टेक्स्ट को चूज़ करते हो, तो ये फैसिलिटी आपको मिलती है। बट अगर आप यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करते हो, क्या नंबर सेलेक्ट करते हो, तो ऐसे केसेस में आपको वहाँ पे एक ही फैसिलिटी मिलेगी, वो होगा ओनली टेक्स्ट। तो मैं इसको चूज़ करूँगा। और एक यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता शॉर्ट टेक्स्ट में, यहाँ पे कैलकुलेशन और यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये रीज़न है। शॉर्ट टेक्स्ट में आपका यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट के साथ में टेक्स्ट और नंबर दोनों लिखा जाता है और कैलकुलेशन नहीं होता। पर नंबर केस में यहाँ पे नंबर ही लिखा जाएगा केवल, और उसमें कैलकुलेशन होगा। ये क्या बताया मैंने? ये बताया आपको डेटा टाइप। क्या बताया? डेटा टाइप। और ये क्या बताया मैंने? एक्सेस। ठीक है, और ये क्या बताया मैंने? एक्शन। ओके, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं एक्सेस के अंदर। अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पे और भी चीज़ें लिखनी है। लाइक मेरे को यहाँ पे लिखना है सिटी। अभी यहाँ पे सिटी में क्या लिखूँगा? टेक्स्ट लिखूँगा, है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट पे लेकर क्लिक करके ओके कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे ले लेता हूँ ईमेल।
ईमेल के लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट भी ले सकता हूँ और मैं यहाँ पे हाइपरलिंक भी ले सकता हूँ। तो हाइपरलिंक लेने से लिंक बन जाएगा और शॉर्ट टेक्स्ट लेने से लिंक नहीं बनेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे हाइपरलिंक यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, राइट क्लिक करके इंसर्ट रो, तो मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ सीरियल नंबर। अच्छा, सीरियल नंबर में हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। सीरियल नंबर में हमारा आना चाहिए नंबर, बट मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऑटो नंबर। ऑटो नंबर का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिक नंबर बदलता रहेगा, ऑटोमेटिक नंबर चेंज होता रहेगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इसीलिए हमने ऑटो नंबर दे दिया। ओके, यहाँ आगे देखेंगे, आगे ऑप्शन और है जो कि मैं यहाँ करेंसी यूज करने वाला हूँ। जैसे मैंने दे दिया एडमिशन फीस, और यहाँ पे एडमिशन फीस में हमने ऐड कर दिया है करेंसी। क्या? करेंसी। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। बस ये सब फील्ड देखते हुए मैंने उनके डेटा टाइप को चूज कर लिया। अब मैं इसको सेव करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? सेव। Ctrl+S बटन को क्लिक करते हैं। नाउ फाइल का नाम हमने यहाँ पे रख देना इस टेबल का नाम, जो कि होगा हमारा स्टूडेंट, एंड ओके। और ये बोल रहा है कि प्राइमरी की आपने ऐड किया क्या, तो मैं बोलता हूँ नहीं जी, मेरे को ऐड नहीं करना अभी फिलहाल। मैं बताऊँगा कि प्राइमरी की क्या होता है। एक्चुअली ये तब यूज की जाती है जब यूनिक डेटा को आप लिखना चाहते हैं किसी फील्ड में, तो वहाँ पे ये उस फील्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इसे नो करने वाला हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे टेबल का जो नाम है वो सेव हो चुका है, और इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। इसको क्लोज कर दो, यहाँ पे राइट कॉर्नर में आप देखोगे क्लोज हो जाए। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस टेबल को ओपन, तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये सभी के सभी अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। इसमें हम स्टूडेंट आईडी देंगे और नेम डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे दे दिया हमने स्टूडेंट आईडी 101 एंड नेम डाल दिया मैंने राज, एंड फादर नेम दे दिया मिस्टर अमित सिंह, फिर एड्रेस दे दिया न्यू दिल्ली, मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है, सिटी डाल दिया हमने यहाँ पे, ईमेल डाल दिया, है ना। उसके बाद यहाँ पे चेक कर देंगे और ये हमारा एडमिशन फीस है। इस तरह से आई बात समझ में। तो इस तरह से हम क्या बनाने बैठे, डेटाबेस। अब इस कॉलम का साइज बिल्कुल जो आप एक्सेल में काम करते थे वैसे ही इसको भी साइज छोटा इंक्रीज और डिक्रीज करनी है यहाँ से। आई होप कि आप लोगों को डेटाबेस बनाना आ गया हो। ये इतना मैंने बता दिया था, पर आज कुछ नया भी बताया। पर यहाँ पे आप देखिए सिटी के नेम में आपका दिल्ली लिखा जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ अहमदाबाद, है ना, वो लिखा जा रहा है। तो मैं बार बार इसको ना बदलता रहता तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं चाहता हूँ कि ना यहाँ पे बटन आ जाए, जैसे कि नहीं होता हम लोग जब इंटरनेट पे काम करते हैं तो सिटी पे क्लिक करते हैं तो वहाँ लिस्ट आ जाता है बहुत सारे, वो ऐसा हम चाहते बन जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं इस टेबल पे मैंने पहले क्लोज कर दिया, ध्यान दीजिएगा। टेबल पे राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं चूज़ करूँगा डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सिटी वाले जो सेल है इसमें जो शॉर्ट टेक्स्ट लिया हुआ है, इस शॉर्ट टेक्स्ट को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे चूज़ करते हैं लुकअप विजार्ड। क्या चूज़ करते हैं? लुकअप विजार्ड। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन 2 आते हैं जो कि पूछा जाता है आई वांट टू लुकअप फील्ड टू गेट दिस वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरी। जी नहीं, मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरे टेबल से क्वेरीज को रन करवाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से बनाऊँ। आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट एंड देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे कॉलम आ रहे हैं, इस कॉलम में हम अलग अलग सिटी के नेम टाइप करने वाले हैं, लाइक अहमदाबाद। यहाँ पे हम लोग और ऐड कर देते हैं न्यू दिल्ली। बस इतना करने के बाद नेक्स्ट। एंड ये बोल रहा है कि क्या आप सिटी का नाम सिटी रखना चाहते हैं मैं कहता हूँ ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ से फिनिश कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं इसको सेव करूँगा। सेव करना बहुत ज़रूरी है। Ctrl+S बटन को क्लिक कर दो, या यहाँ पे टॉप में आपको सेव बटन का ऑप्शन आता है, इस पर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप इसे क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप टेबल को ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे आप ड्रॉप बटन बना हुआ देख सकते हैं। ये चीज़ें आपका यहाँ पे भी आ जाएगा, इसको आप सेलेक्ट करके चूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट रिकॉर्ड आप टाइप करोगे, जैसे कि मैंने दे दिया तानिया मिस्टर
दीपेशा मुंबई, मोबाइल नंबर 123455। और यहाँ पे ड्रॉप बटन पे क्लिक करेंगे, जो भी हैं आप उनका सिलेक्शन ले लेंगे। जैसे मुंबई पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे चेक करना है, स्पेस बटन का यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए, कीबोर्ड में ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब भी चेक होता है तो स्पेस बटन का यूज़ करते हैं, एंटर। फिर यहाँ पे जैसे हम टाइप करेंगे 3 आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये बातें तो क्लियर समझ में आई गई है। तो फाइनली डेटाबेस बनाना आ गया। इसमें कुछ लिस्टिंग का भी काम करना सीख लिया आप लोगों ने, एंड इसमें कुछ स्पेशल भी काम करना सीखा है, जैसे कि चेक बॉक्स के फॉर्मेट को यूज़ करना, डेटाबेस क्रिएट करना।